नमस्कार वक्ता साथियों, आज हाजिर है आपके साथ आपकी बात को लेकर। जी हाँ, दुनिया में कहते हैं ना कि ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। जी हाँ, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि डर हमें गुनाहों से बचाता है तो ईश्वर का डर रहमत यानी कि कृपा बरसाता है। तो ऐसे ही हमारे कई मास बने हुए और एक मास चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, भक्ति भाव। और ऐसे में वक्ता साथियों आपके आभारी रहेंगे कि कुछ सवाल आपने किए हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और वो जवाब दे रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जगत के साथी प्रकाश जी पंड्या। आप साहित्यकार भी है, शिक्षाविद भी है, तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले भी है। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सीधे सीधे मैं आऊंगा आज वहां पर जहां पर कुछ लोगों ने जी देश भर से जी कई सवाल किए हैं। जी तो सबसे पहला सवाल है हमारे कोटा से जी, भावना शर्मा है, ये जानना चाहती है कि अधिक मास का फार्मूला जी कैसे बना है। दीपक जी नमस्कार, और सभी हमारे वक्तदाता साथियों को भी अधिक मास और पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो अधिक मास का फार्मूला है वो चंद्रमा के पृथ्वी के परिभ्रमण और हमारी पृथ्वी के सूर्य देवता के परिक्रमा करने के आधार पर बना है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे विश्वास है कि भावना जी संतुष्ट होंगे। और अगला सवाल है नई दिल्ली से साहब, ये है रितु सिन्हा जी, और ये वही जानना चाह रही कि चंद्र और सूर्य की घूर्णन और परिक्रमण गति का वर्ष अवधि में क्या प्रभाव होता है। दीपक जी, चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसकी समय अवधि है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो ये अवधि जब 12 बार यानी कि साल में जब 12 बार परिक्रमा कर लेता है चंद्रमा, तो ये दिनों की संख्या के हिसाब से 354 हो जाती है। जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। तो ये 365 और 354 में जो 11 दिन का अंतर रह जाता है, बस वो जो अंतर है पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में और चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, यही इस घूर्णन और परिक्रमण गति का प्रभाव डालता है। जी, मुझे लगता है रितु जी संतुष्ट होंगे। तो अगला सवाल हमारा आया है साहब उदयपुर से जी, तारा शंकर जी है। आप पूछ रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा की चाल में इस अंतर से अधिक मास का निर्माण कैसे होता है। जी, जैसा पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया दीपक जी हमारे दर्शकों को कि चंद्रमा और सूर्य की गति में जो अंतर है परिक्रमण में, तो चंद्रमा 354 दिन में परिक्रमा करता है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में जो अवधि लगती है वो 365 दिन लगती है। तो 354 और 365 में जो साल भर में 11 दिन का जो अंतर बन जाता है, वो 11 दिन का अंतर 32 माह के बाद जाकर के 32 माह 16 दिन और 96 मिनट में जाकर के वो 1 महीने के बराबर हो जाता है। और फिर 1 महीने का ये अंतर बराबर करने के लिए हिंदी पंचांग में 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो ये 1 महीने का जो अंतर हो जाता है, जो एक्स्ट्रा महीना कहते हैं आज के समय में लोग, वही हमारा अधिक मास है। तो मुझे लगता है कि तारा शंकर जी आप भी संतुष्ट होंगे। और अगला सवाल है साहब मध्य प्रदेश से जी, और ये है कामिनी पाठक जी। इनका पूछना है कि अधिक मास का खगोलीय पक्ष क्या है और इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से ही क्यों जाना जाता है। ये जो पूरा निर्माण है अधिक मास पुरुषोत्तम मास का दीपक जी, वो पूरी तरह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, खगोल विज्ञान है इसमें। और खगोल विज्ञान ये है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अलग अलग घड़ियों से गति करते हैं, मतलब दोनों की गति में असमानता है। जैसा आपने पूर्व के प्रश्नों में बताया कि चंद्रमा की अपनी चाल है, सूर्य की अपनी चाल है। चंद्रमा तिथि ग्रह इत्यादि का वर्णन बताता है या उल्लेख करता है, जबकि सूर्य जो है वो मौसम है, जलवायु है इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। तो ये जो खगोलीय पक्ष है इसका, वो ये है कि इन अलग अलग घड़ियों में ये जो गति है वो न केवल इस टाइमिंग का जो गैप है, मार्जिन है, उसको खत्म करती है, बल्कि इसमें संतुलन भी बिठाती है टाइमिंग में। जी
तो मुझे लगता है कामिनी जी आप भी... हाँ, इसमें एक बात जी। मैं जोड़ ऐड करना चाहूंगा, जैसे जी, कामिनी जी का बिल्कुल। प्रश्न है कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, तो दीपक जी अन्य जितने महीने हैं उन महीनों की अपनी संक्रांतियां हैं, उन महीनों के अपने स्वामी हैं, जी। लेकिन अधिक मास ने स्वयं तपस्या की थी और भगवान से कहा था कि मेरा तो कोई स्वामी है नहीं, जी। तो भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि तुम्हारा स्वामी मैं स्वयं बन जाऊंगा, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जी जी, तो कामिनी जी शायद आप संतुष्ट होंगे और अगला सवाल आ रहा है, अंतिम सवाल लेंगे ये हम, बांसवाड़ा से ही है ये, जी। पूजा जी शर्मा जी। इनका कहना है कि यदि अधिक मास या एक्स्ट्रा महीना न हो तो क्या होगा? बहुत बड़ा असंतुलन हो जाएगा वार्षिक समय सारिणी में। जी। वो असंतुलन कैसे होगा? सूर्य और चंद्रमा की जो चाल से उत्पन्न जो अंतर है जी। वही 54 दिन, यानी कि 354 और 365 में 11 दिन का, वो 11 दिन का अंतर 32 माह यानी लगभग 2.5 से 3 साल के बाद में जाकर के और अधिक बढ़ जाता है वो। अगर ये न होने पाने पर 1 साल में 11 दिन का अंतर हुआ, 3 वर्ष में ये अंतर 33 दिन में बदल जाएगा जी। और 9 साल बाद में ये अंतर बन जाएगा 3 महीने का, यानी कि एक साल में 11 दिन, 3 साल में 33 दिन और 9 साल बाद में ये बन जाएगा लगभग 3 महीने का। तो जब ये अंतर बन जाएगा तो फिर होगा ये दीपक जी कि जो दीपावली हम अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं वो हमें जुलाई अगस्त में मनानी पड़ेगी, जो होली हम मार्च के महीने में मनाते हैं वो फिर कड़ाके के सर्दी में मनेगी। तो ये जो असंतुलन है उस असंतुलन को संतुलित करने का ये काम करता है। जी जी जी, तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत आभार। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने प्रश्नकर्ता थे उन्हें संभवतः संतोषजनक उत्तर, संतुष्ट करने वाला उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में यदि हमारे पास में 3 सवाल एक ही विषय को लेकर आते हैं तो शीघ्र आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन चलते चलते अधिक मास पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, हो सके तो उन पद चिन्हों पर चलो जो हमारे ऋषि मुनि कर गए हैं जी, क्योंकि जो 354 365 दिन का जी 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 जी, तो यही अंतर आपको समझना पड़ेगा और तभी हम समय पर होली भी मना पाते हैं और दीपावली भी। नमस्कार। नमस्कार।